हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल अपोजिट हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, मीन्स x रेज़ टू पावर n का अगर हम बात करें तो n पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है, पावर जो है डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल अपोजिट हमारे पास जो है फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या थी हमारे पास, 1/s। तो 1/s का जो इनवर्स लाप्लास बनेगा दैट इज 1। t की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी वो 1/s² थी, तो 1/s² की लाप्लास इनवर्स बन जाएगा t रेज़ टू द पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं, l ऑपरेटर इधर आ जाएगा। जब भी हम l इनवर्स निकालते हैं, लाप्लास इनवर्स निकालते हैं, तो फंक्शन ऑफ s की निकालते हैं, हमारे पास आंसर जो आता है वो फंक्शन ऑफ t में आता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पहले लाप्लास वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं से इनवर्स वाले फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये देखिए 1/s रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, इसकी लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगी, ये देख लो, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, ये t रेज़ टू पावर n में आता है। यहाँ मिसिंग है n फैक्टोरियल, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। 1/s² प्लस a², ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी, अगर a हो जाए तो साइन at की, तो इसे डिवाइड कर देंगे। s/s² प्लस a², ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी, cos at की, तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, cos at। ऐसे ही जब यहाँ माइनस होता है तो ये आपका बनता है, अगर ऊपर a है न्यूमरेटर में, तो ये बनता है आपका साइन हाइपरबॉलिक at की लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका जो l इनवर्स बनेगा, लाप्लास इनवर्स बनेगा, वो 1/a साइन हाइपरबॉलिक at। ऐसे ही s/s² माइनस a², ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, कॉस हाइपरबॉलिक at की। तो इसका जो लाप्लास इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस हाइपरबॉलिक at। 1/s माइनस a, e रेज़ टू द पावर at की लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या थी, 1/s माइनस a। तो 1/s माइनस a का l इनवर्स क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर at। स्क्वायर होगा तो क्या करते हैं, देखो जहां पर भी आपको दिखाई दे s माइनस a, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती थी कि e रेज़ टू द पावर at से अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है तो आपने क्या करना था, f(s माइनस a) करना था। अब आपको f(s माइनस a) में s की जगह कहीं भी s माइनस a नजर आएगा तो e की पावर at तो करनी ही करनी है आपने, e रेज़ टू द पावर at तो आपने लगाना ही लगाना है। तो देखिए 1/s माइनस a रेज़ टू द पावर 2, s माइनस a की वजह से यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू द पावर at, e रेज़ टू द पावर at आ गया, 1/s² मीन्स t। 1/s माइनस a, s माइनस a की पावर है ना, s की जगह क्या हो रहा है, s माइनस a, तो e रेज़ टू द पावर at तो आएगा ही 1/s रेज़ टू द पावर n प्लस 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास t रेज़ टू द पावर n/n फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने कंपेयर करना है बच्चे, s की जगह s माइनस a है तो e की पावर at तो आना ही आना है, e रेज़ टू द पावर at आ गया। अब उसको सोचो कि a का काम खत्म हो चुका है, तो s/s² प्लस b², ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, cos bt की, तो इसका l इनवर्स जो है cos bt और आ जाएगा साथ में। 1/, ये है, अगर b यहाँ पर होगा, अगर b यहाँ होगा तो हम क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड, क्योंकि s की जगह s माइनस a है तो e रेज़ टू द पावर at, और वहाँ b/s² प्लस b² है तो साइन bt। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो इजीली आपको जो है सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। दो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो लाप्लास से नहीं आए, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आपने कहीं नहीं पढ़े हैं ये फॉर्मूले, ये किसी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है लेकिन आया वहीं से है, साइन at को अगर t से, यानी कि साइन at की लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप डेरिवेटिव करते हैं तो यही वैल्यू आती है। तो इसका जो l इनवर्स है, कहीं पर ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे तो इसका जो l इनवर्स है वो बनेगा 1/2a t साइन at। ऐसे ही 1/s² प्लस a² का होल स्क्वायर, इसका जो l इनवर्स बनेगा 1/2a³ साइन at माइनस at cos at। ये तो बात हुई हमारे कुछ फॉर्मूलाज की जो कि आपको याद रखने हैं बच्चे। आए कहाँ से है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही, आए कहाँ से नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही। l ऑपरेटर दूसरी साइड चला गया, l इनवर्स बन गया। तो जिन जिन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली है
जो आंसर आए थे उनका एल इनवर्स जो है जिनकी निकाली थी वो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे एक जगह पर और अच्छे से आप इनको याद करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस इसके कैसे हमने निकालने हैं इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, एक तो आपने 12th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, लीनियर हो गए या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ गए, तो उनको आप अलग अलग कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर यूज होगा। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज, दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो यूज होगी, हम डायरेक्ट उनको अलग अलग करके फंक्शंस को भी इनवर्स निकाल सकते हैं, पॉसिबल होगा। तो देखिए, अगर मान लो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं एनपी वाली बुक से, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो लास्ट टाइम कहीं ना कहीं आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर उठा रहे हैं। 2s + 6 डिवाइडेड बाई s² + 4, ये इनवर्स आपने निकालने। अब देखिए, ये फॉर्मूला तो कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा कि भाई किसी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको दिख रहा हो, यार जितने भी हमने फॉर्मूले किए उनमें से कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, ये जो 2s + 6 है इसको आप अलग अलग कर देंगे, मीन्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s के नीचे आप डिनोमिनेटर अलग से लिखेंगे प्लस 6, या लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 के नीचे आप इस डिनोमिनेटर को अलग से लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स, हाँ जी, 2 को बाहर निकाल देंगे s/s² + 4, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको ये किसकी लाप्लास इनवर्स क्या है, प्लस 6 को बाहर निकाल दिया L इनवर्स ऑफ 1/s² + 4, दैट इज इक्वल टू 2, ये लाप्लास इनवर्स है आपके पास cos 2t प्लस 6, ये लाप्लास इनवर्स है sin 2t डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 2 cos 2t प्लस 3 sin 2t। ये आंसर आ गया। अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ s + 8 डिवाइडेड बाई s² + 4s + 5। एक तो तरीका ये है कि आप इसको फैक्टराइज कर लें, अगर इसके फैक्टर इजीली बन रहे हैं तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। L इनवर्स s + 8 डिवाइडेड बाई, इसको कंप्लीट स्क्वायर आप जब बना रहे हैं s² + 4s आपने लिख लिया। आप कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं बच्चे, s का जो कॉफिशिएंट है 4 का हाफ लोगे, 4 का हाफ किया आपने 2 आया, 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर इज 4 आप इसमें ऐड कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और +5 पहले से था, राइट। तो ये वाला स्टेप है। एक तो आप कंप्लीट स्क्वायर बना के देखिए उसमें क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू L इनवर्स s + 8 डिवाइडेड बाई, हाँ जी, ये जो प्लस वाला है आपने जो ऐड किया है वो कंप्लीट स्क्वायर में आ जाएगा, s + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 5 - 4 इज 1। तो देखो s + 8 s + 2, तो यहाँ पर हम इसको s + 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। s + 2 इसके साथ ले लिया और 6 अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय s + 2 का स्क्वायर प्लस 1। आप इसको इजीली कर सकते हैं, s + 2 के नीचे इसको अलग से लिख सकते हैं, L इनवर्स ऑफ s + 2 डिवाइडेड बाय s + 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बाहर निकाल लेते हैं, 1/s + 2 का स्क्वायर प्लस 1, L इनवर्स ऑफ। नाउ L इनवर्स ऑफ s + 2, क्योंकि s + 2 है तो e⁻² 2t तो बनेगा ही, s - a होता है तो e⁻at आता है, s + 2 है तो e⁻² 2t आएगा। अब सोचो कि 2 का काम खत्म हो चुका है, s + 2 को एक बार आप s बोल के देखिए तो ये बनेगा s/s² प्लस a², तो ये बन गया cos at, एक ही जगह है हमारा 1 प्लस ये 6 एज इट इज, ठीक है, 1/ अगेन s की जगह क्या है s + 2, तो e⁻² तो आएगा ही। अब क्योंकि 2 का काम खत्म हो चुका है, अब s + 2 को आप एक बार बोल के देखिए s, तो 1/s² प्लस a², 1/s² प्लस a² आपका क्या बन रहा है, sin at, a की जगह आपका 1 है, डिवाइडेड बाय a होता है 1 लिखने की मुझे डिवाइड में ज़रूरत नहीं है,
तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। और देखते हैं हम एक क्वेश्चन हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास s² प्लस 2s माइनस 3 डिवाइडेड बाई s माइनस 3 इंटू s प्लस 2। लाप्लास इनवर्स निकालनी, पहले हम इसको कंसीडर करते हैं, पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग अलग करते हैं। अगर ये हमारे पास अलग अलग आ जाएगा तो इजीली हम लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। सो a अपॉन s, b अपॉन s माइनस 3, c अपॉन s प्लस 2। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा आपका दोनों तरफ से, s माइनस 3 s प्लस 2 प्लस bs, एलसीएम ले सकते हो आप इजीली। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो a के साथ ये दोनों टर्म्स, b के साथ ये दोनों टर्म्स, c के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप क्या करते हो, टर्म वाइज तीनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख के s की वैल्यू रखते हो और यहाँ रखते चले जाते हो, a b c की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। जैसे ही a b c आ गया तो a b c क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। a की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आएगी तो ये L इनवर्स निकाल सकते हो, ये L इनवर्स निकाल सकते हो, ये भी L इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हो। s को जब आप 0 रख रहे हैं तो -3, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, -6a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/6 और यू कैन से 1/2। नेक्स्ट फैक्टर है आपका s माइनस 3, s की वैल्यू आई 3। जब आप इस फैक्टर को 0 रख रहे हैं, s को 3 यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, s की वैल्यू 3, 3 3 9, 3 6 माइनस 3 इज इक्वल टू ये 0, ये 0, s की वैल्यू 3 रख रहे हो, 3 और 2 5, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो गया, ये आपका b आ गया। दिस इम्प्लाइज 9 और 6 15, 15 में से 3 गया 12, तो b की वैल्यू आई आपके पास 12/15 और यू कैन से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका फैक्टर है इसकी s प्लस 2 को जब आप 0 रख रहे हैं तो s की वैल्यू आई -2। ये आप सारा 12th में कर चुके हैं। तो s की वैल्यू जब आप -2 यहाँ रख रहे हो तो ये -2 का स्क्वायर बना आपका 4, माइनस का 4, माइनस का 3, ये खत्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर s की जगह जब आप -2 रख रहे हो तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 2 तो प्लस का 10, प्लस 10c। तो दिस इम्प्लाइज 4 से 4 कट गया, c इज इक्वल टू -3/10। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन द इक्वेशन नंबर 1 2, जो भी है आपका स्टार्टिंग वाला एक्सप्रेशन है इसी में आप रखेंगे। सो लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं हम सीधा, s यहीं पे लिख देती हूँ मैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन। और इसकी लाप्लास इनवर्स कर रहे हैं हम तो a की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। a की वैल्यू है आपके पास 1/2, सो राइट हेयर 1/2। b की वैल्यू आपके पास 4/5, तो राइट हेयर 4/5, प्लस c की वैल्यू आपके पास -3/10, तो -3/10। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, L इनवर्स आपने निकालना है। L इनवर्स जब आप निकाल रहे हैं तो 1/2 L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 4/5 L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 3 -3/10 L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2। राइट, सारी L इनवर्स तीनों फंक्शंस की लाप्लास इनवर्स आपको आती है। 1/s के लाप्लास इनवर्स है 1 प्लस 4/5 1/s माइनस a e⁻at, a की जगह हमारा 3 माइनस 3/10 e⁻−at, अगेन a की जगह है हमारे पास 2, तो -2t। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप L इनवर्स निकाल सकते हो। फैक्टर आपके पास लीनियर भी हो सकता है, फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, a b c की जगह पर क्या आ जाता है, as प्लस b डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस तरह से 12th में कर चुके हो। ये काम जो आपने कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन से, फैक्टर्स को अलग कर लिया, अलग करते ही आपकी लाप्लास इनवर्स बनेगी बिल्कुल फॉर्मूले से। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से इतना बहुत है। दूसरी बात, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो APA मैथ्स क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।